मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने एक बड़ी गेट मीटिंग और सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का उद्घोष करना था, लेकिन फिलहाल इस गेट मीटिंग को, इस जनरल हाउस को टाल दिया गया है। क्या वजह रही, क्या बात हुई है सरकार से और क्या आश्वासन मिला है, हमारे साथ बात करने के लिए अध्यक्ष संजीव शर्मा जी हैं। संजीव जी, आज एक बड़ा जनरल हाउस आप लोगों ने बुलाया था, भविष्य की रणनीति तय होनी थी, फिलहाल टाला गया है, क्या वजह है इसकी? हाँ, नमस्कार। हाँ, जैसे कि आज हमारा प्रस्तावित जनरल हाउस था, गेट मीटिंग थी, लेकिन पिछले ही कल शाम के टाइम हमें एक न्योता है सरकार की तरफ से, कहा गया कि आप इसको टाल दीजिएगा और हम शीघ्र आपको वार्ता के लिए बुलाएंगे। इसी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना आज का ये प्रस्तावित जनरल हाउस टाल दिया है। विधानसभा सत्र से पहले जब जनरल हाउस हुए तब भी आप लोगों को उम्मीद थी कि सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, और परंपरा रही हो या इतिहास रहा हो कि जब भी जनरल हाउस हुआ हो, कर्मचारियों की कोई नाराज़गी हुई हो तो सरकार तुरंत बातचीत के लिए बुला लेती है। तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया बातचीत के लिए बुलाने के लिए। हाँ, देखिए, जब हमने दूसरा जनरल हाउस किया था 23 अगस्त को, उसके बाद क्या है कि विधानसभा सेशन शुरू हो गया था, 27 से 9 तक था पहले, फिर वो 10 तक बढ़ाया गया था। तो हमने उसमें ये निर्णय लिया था कि हम विधानसभा के दौरान कोई भी इस तरह का विरोध नहीं करेंगे जिससे विधानसभा में कोई विघ्न पड़े। इसलिए हमने निर्णय लिया था कि हम विधानसभा के दौरान जो है काले बिल्ले लगाएंगे। लेकिन जब 10 को जैसे ही विधानसभा ख़त्म हुई तो हमें कहीं से मैसेज आया कि भी आपको बहुत जल्द बुलाने वाले हैं। तो हमने भी ये निर्णय लिया कि अब हम काले बिल्ले भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सरकार अगर बुलाना चाहती है तो हम 6-7 दिन हम देखते रहे, पूरा हफ्ता हमने इंतज़ार किया। फिर हमने फ्राइडे को निर्णय लिया कि हम जो मंगलवार को आज जो है फिर से गेट मीटिंग करेंगे और अपना रोष व्यक्त करेंगे। और आज जैसे कि आप जानते हैं, इन्हीं विधानसभा सेशन के दौरान हमारे ऊपर जो है प्रिविलेज मोशन लाया गया हमारे खिलाफ, 6 लोगों के खिलाफ। तो उसमें भी हमारे को क्या, पूरे सचिवालय के कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर, इवन प्रदेश की जो आम जनता है उनमें भी एक रोष था कि जो प्रिविलेज मोशन है ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किसी इलेक्टेड नेता के अगेंस्ट लाया गया था। जी, तो अब जब वार्ता के लिए बुलाया जाएगा आपको, तो आप ये शर्त रखेंगे क्या कि सबसे पहले तो जो प्रिविलेज मोशन लाया गया है, जो कहा जा रहा है कि विशेषाधिकार का हनन है विधायक जी का, मंत्री जी का, तो उसे वापस लिया जाए सबसे पहले? देखिए, जब वार्ता के लिए बुलाया जाएगा तो पहली तो कंडीशन ये रहेगी कि हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जैसे प्रिविलेज मोशन है या फिर मेमो दिया गया है, पहले तो ये वापस लेने पड़ेंगे, तभी एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा, उसमें ही एक सार्थक वार्ता हो सकती है। ये तो हमारी पहली कंडीशन रहेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पिछले कल एक यहाँ पे कर्मचारी महासंघ है, उसके अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान जी और महासचिव उसके हीरालाल वर्मा जी है, वो कल अपने संगठन के साथ मिले। उन्होंने भी पहली कंडीशन ये रखी कि पहले जो विक्टिमाइजेशन है वो ख़त्म की जाए, जो सचिवालय के कर्मचारी के विरुद्ध जो प्रिविलेज मोशन लाया गया या मेमो दिया, पहले वो वापस किया जाए। उसके बाद उन्होंने अपना डिमांड चार्टर दिया था। तो हम उनके आभारी हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम मिस्टर चौहान का और हीरालाल वर्मा जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक ट्रेड यूनियनिज्म का एक अच्छा उदाहरण दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी मांग उसके बाद रखी। पहले उनकी यही मांग थी कि ये विक्टिमाइजेशन ख़त्म की जाए। जी, कब तक लग रही है आपको उम्मीद, कब तक बुला लिया जाएगा आपको वार्ता के लिए? हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे को वार्ता के लिए बुला दिया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी हिमाचल आए हैं। तो हो सकता है इस दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री थोड़े व्यस्त रहें, और हमें उम्मीद है कि 3-4 दिनों में हमें वार्ता के लिए बुला दिया जाएगा। जी सर, आपने समय दिया, शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो जो कर्मचारी हैं उन्होंने पहले एक जनरल हाउस बुलाया था मंगलवार को, और ये जनरल हाउस होना था कर्मचारियों की लंबित डीए और एरियर की जो भुगतान है उसकी मांग को लेकर। लेकिन कल ही यानी कि सोमवार देर रात कर्मचारियों नेताओं के पास ये मैसेज आता है कि मुख्यमंत्री उनसे वार्ता करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और इसी वार्ता के आश्वासन के बाद फिलहाल कर्मचारी संगठनों ने, जो सेवाएं कर्मचारी महासंघ है राज्य सचिवालय का, उसने फिलहाल इस बड़े आंदोलन को और गेट मीटिंग को टाला है। आने वाले वक्त में जब मुख्यमंत्री से बात होगी तो सबसे पहले यही शर्त रखी जाएगी कि सबसे पहले तो जो मंत्री राजेश धर्माणी ने एक प्रिविलेज मोशन लाया है जहां विशेषाधिकार हनन की बात कही गई है, सबसे पहले तो उस प्रस्ताव को वापस लिया जाए, और उसके बाद ही कोई सौहार्दपूर्ण माहौल जब बनेगा तभी कर्मचारी बात करने के लिए तैयार होंगे। तो फिलहाल जो आने वाला वक्त रहने वाला है हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी की राजनीति की दिशा से और कर्मचारियों के हित की दिशा से, वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि राज्य का जो आर्थिक संकट है वो लगातार गहरा रहा है। भले ही
मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हों कि राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं है, आने वाले दिन बहुत संवेदनशील हैं अगर आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.